दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2006 की एक मूवी नोट्स ऑन अ स्केल। मूवी की स्टार्टिंग एक स्कूल में होती है जहां हमें बारबरा नाम की एक सीनियर टीचर दिखाई जाती है। बारबरा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और सभी स्टूडेंट उनसे डरते हैं। बारबरा सारे स्टूडेंट्स और टीचर को अपने कंट्रोल में रखना पसंद करती है। बारबरा किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती है। वो अपने घर जाती है और वहाँ भी वो अकेली ही रहती है। नेक्स्ट डे स्कूल में देखते हैं कि वहाँ शिवा नाम की एक नई टीचर आई है। जब शिवा आती है तो स्टीवन नाम का एक लड़का उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके आसपास आकर कुछ हरकतें करने लगता है। शिवा भी उसे नोटिस करती है। जब ये चीज स्टीवन को पता चलती है वो शिवा के पास जाता है और उससे एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए फोर्स करने लगता है। आर्ट टीचर होने की वजह से शिवा स्टीवन की ड्राइंग्स देखती है। स्टीवन की ड्राइंग्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है जो शिवा को पसंद आती हैं। शिवा उसे एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ ऑकवर्ड मोमेंट बनते हैं जिस चीज से स्टीवन को तो मजा आता है, लेकिन शिवा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। उसके बाद शिवा सभी टीचर्स को मिलती है और वो बहुत ज्यादा प्रिटी थी, इसीलिए सारे टीचर्स भी उससे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। सभी टीचर्स चाहते थे कि शिवा उनकी फ्रेंड बने। बारबरा भी यही चाहती थी कि शिवा उसकी फ्रेंड बने। वो शिवा से डायरेक्ट बात नहीं करती। एक दिन वो देखती है कि कैंटीन में दो बच्चों की लड़ाई हो रही है और शिवा उन दोनों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बारबरा मौके का फायदा उठाकर वहां चली जाती है, उनकी लड़ाई शांत करवाती है और इसी बहाने वह शिवा से बात भी करने लगती है। देखते ही देखते दोनों काफी अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं। वे अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करती थीं। एक दिन शिवा बारबरा को डिनर के लिए अपने घर बुलाती है। बारबरा उसके घर चली जाती है, लेकिन जब वो शिवा के घर जाती है तो उसके हस्बैंड को देखकर शॉक हो जाती है। शिवा का हस्बैंड यंग नहीं था बल्कि काफी ओल्ड था और वे जब उसके घर जाती है तो देखती है उसका बेटा भी काफी बीमार रहता है और शिवा की बेटी भी उससे ज्यादा प्यार नहीं करती थी। ये देखकर बारबरा समझ जाती है कि शिवा की लाइफ भी बहुत क्रिटिकल है। भले ही वो शादीशुदा है लेकिन अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली है। यह देखकर बारबरा शिवा से और भी ज्यादा क्लोज महसूस करती है। वो घर आकर एक डायरी शिवा के नाम की भी बना देती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में क्रिसमस पार्टी थी। बारबरा ने अपने बाजू वाली सीट शिवा के लिए खाली रखी थी। काफी समय तक वेट करने के बाद भी जब शिवा वहां नहीं आई तो बारबरा शिवा को ढूंढने के लिए जाती है और जब वो शिवा के क्लासरूम में जाती है तो जो देखती है वो देखकर शॉक हो जाती है। वो देखती है कि शिवा स्टीवन के साथ इंटीमेट हो रही है। ये चीज बारबरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बारबरा को ये चीज पता चल गई थी। बारबरा शिवा को फोन करती है और बता देती है कि उसे उनके अफेयर के बारे में पता है। ये सुनकर शिवा बहुत घबरा जाती है और बारबरा के पास आती है। बारबरा उससे कहती है कि तुम्हारे और स्टीवन के बीच में जो भी हुआ है मुझे वो सब बताओ। शिवा भी बारबरा को सब बता देती है। बारबरा कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा राज रखने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें स्टीवन के साथ सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। वह भी इस चीज के लिए एग्री हो जाती है, लेकिन रियलिटी में शिवा ऐसा कुछ नहीं करती। शिवा सब कुछ अभी भी कंटिन्यू रखती है। वह कभी कभी तो स्टीवन को अपने घर भी बुलाती थी। कई बार बारबरा शिवा के घर के बाहर स्टीवन को नोटिस करती थी, लेकिन उसका फेस नहीं देख पाती थी। शिवा कहती थी कि वो उसके नेबर का लड़का है, वो कभी कभी उनके घर आकर खाना खाना पसंद करता है। तो बारबरा इस चीज पर थोड़ा वियर्ड फील करती है। अब एक दिन बारबरा जब शिवा के घर जाती है तो वो स्टीवन और शिवा को साथ में इंटीमेट होते पकड़ लेती है। ये देखकर बारबरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। शिवा भागकर बारबरा के पास आती है और कहती है कि वह चाहकर भी स्टीवन को नहीं छोड़ पा रही है। बारबरा कहती है कि तुम उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, उसे बस तुमसे इंटीमेट होना है, इसलिए वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है। ये सब करके अपनी इमेज भी बर्बाद कर रही हो। शिवा को ये बात समझ में आती है तो वो रात को ही स्टीवन के घर जाती है। उससे अफेयर खत्म करने के लिए बोलती है। स्टीवन भी एक बार में ये बात मान जाता है कि उसके लिए ये रियल मैटर एक्शन के सिवा और कुछ भी नहीं था
और वो भी शिवा के साथ सिर्फ इंटीमेट होने के लिए था। जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तो बारबरा बहुत खुश होती है, लेकिन उसके पास अपनी खुशी जाहिर करने के लिए और कोई भी नहीं था। कुछ दिनों बाद बारबरा की कैट की डेथ हो जाती है। इससे बारबरा बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो शिवा के पास जाती है और उससे कहती है कि वो कुछ देर उसके साथ ही रहे। वह पहले तो तैयार हो जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे अपने बेटे के स्कूल के कंपटीशन में जाना है और फिर शिवा स्कूल कंपटीशन के लिए चली जाती है। देखकर बारबरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बारबरा को लगता है कि शिवा उससे प्यार नहीं करती, कि उसे धोखा दे रही है। देखकर बारबरा शिवा से बदला लेने का डिसाइड करती है। एक दिन बारबरा जब अपने घर पर थी तब उनका एक टीचर वहाँ आता है, जो आकर बारबरा से कहता है कि मुझे पता है तुम और शिवा बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी शिवा मेरे बारे में कुछ कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस टीचर को शिवा बहुत पसंद है और टीचर कहता है कि मुझे शिवा पसंद है, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। बारबरा कहती है कि शिवा ने तुम्हारे बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि शिवा और स्टीवन का अफेयर चल रहा है। ये चीज सुनकर टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो स्कूल में सबको ये बात बता देता है। देखते ही देखते सब जगह ये बात फैल जाती है। जब शिवा के हस्बैंड को ये बात पता चलती है तो वो उसे डिवोर्स के लिए बोलता है और वो उसे घर से बाहर भी निकाल देता है, जिस वजह से शिवा को बारबरा के घर रहना पड़ता है। बारबरा जब स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें जब स्टीवन और शिवा के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था तो तुमने ये चीज किसी को क्यों नहीं बताई, और इसलिए प्रिंसिपल बारबरा को स्कूल से 1 साल पहले ही निकाल देता है। बारबरा को इस चीज का कोई गम नहीं होता है, बल्कि उसे तो इस चीज की खुशी होती है कि उसने शिवा की लाइफ बर्बाद कर दी है। दूसरी तरफ शिवा जब बारबरा के घर होती है उसे डस्टबिन में एक पेपर मिलता है और वो उसे पढ़ती है तो उसमें किसी पर्सन के बारे में कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर शिवा थोड़ी अपसेट हो जाती है और फिर वो बारबरा का घर चेक करने लगती है, जहाँ पर उसे कई सारी डायरीज मिलती हैं, जिसमें बारबरा ने अपने दोस्तों के बारे में लिखा हुआ था। कैसे पहले तो वो उनकी दोस्त बनती है, लेकिन जैसे ही फिर वो उनके कंट्रोल के बाहर जाने लगते हैं तो फिर वो उनकी लाइफ को बर्बाद कर देती है। इस चीज से अपसेट होकर शिवा बारबरा का घर छोड़कर बाहर जाती है, लेकिन बाहर पुलिस होती है और पुलिस शिवा को अरेस्ट कर लेती है स्टीवन के साथ अफेयर करने के लिए, और उसे 8 महीने की जेल हो जाती है। जब 8 महीने बाद शिवा जेल से बाहर आती है तो अच्छी बात ये होती है कि उसका हस्बैंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वापस से उसे घर में आने देता है। और दूसरी तरफ हम बारबरा को देखते हैं जो अपने अगले शिकार के लिए निकल चुकी होती है। वो टाउन में लड़कियां ढूंढती हैं और एट द एंड उसे एक लड़की मिल भी जाती है। वो उससे बात करती है और उसे अपना फ्रेंड बनाती है और एंड में उसके साथ क्या होगा ये तो आप समझ ही चुके हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब